चैप्टर नंबर 4 टॉल ट्रीज। ठीक है, टॉल ट्रीज से पता चल जाना चाहिए। टॉल ट्रीज मींस जो ट्री लंबे हैं। ठीक है, टॉल का मतलब क्या होता है? लंबा। ठीक है, टॉल ट्रीज। थिंक ऑफ सम ऑल ट्रीज यू हैव सीन। ठीक है, आप सोचिए कि आपने क्या सारे ट्री देखे, सिर्फ एक ऑब्जर्व करिए कि हाँ देखे हैं। कहां पे देखे हैं? यू फाइंड देम इन विलेजेस, in gardens, on the roadside, in town, in forest, and on the mountain slope, and maybe you even have one such tree in your courtyard. ठीक है, आपने बहुत सारे ट्री देखे होंगे, जैसे बड़े बड़े लंबे ट्री। कहां पर? जैसे कि आपने विलेज में, अपने गांव में देखे होंगे, आसपास में अगर कोई गार्डन होगा वहां पर देखे होंगे, या तो रोड के साइड पे, एकदम रोड साइड पे जो होते हैं वहां पर देखे होंगे, अपने टाउन में देखे होंगे। ठीक है, जहां पर रह रहे उधर देखे होंगे, या तो फॉरेस्ट एरिया में। फॉरेस्ट एरिया में कहां पे? जो पहाड़ है उनके स्लोप में जो होते हैं, ठीक है, स्लोप में, वहां पर आपने देखे होंगे। ठीक है, और इवन यू हैव वन सच ट्री इन योर कोर्टयार्ड। ठीक है, कोर्टयार्ड क्या बोलते हैं? जो हिंदी में प्रॉपर बोला जाए तो हमारा जो कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, वहां पर आपने देखे होंगे। ठीक है, माउंटेन्स में तो हम बहुत सी बार जब भी आप ट्रेन से या बाय रोड आप कहीं भी सफर करते हैं, ठीक है, जर्नी होती है आपकी, तो आपको देखने मिलते ही। ठीक है, बहुत सी ट्रीज आपको ऐसे टाइप पे देखने मिलते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व ट्रीज केयरफुली? क्या आपने कोई भी ट्री को बहुत ध्यान से देखा है कि सिर्फ जस्ट एक पेड़ है, ठीक है, ट्री है, ओके दैट्स इट? क्या आपने उसको और ध्यान से देखा है कि वो ट्री में ऐसा तो क्या है और क्या क्या बात है एक ट्री में? ठीक है, हैव यू नोटिस्ड हाउ ट्रीज silently offer care and protection to all? क्या आपको पता है कैसे कुछ ट्रीज जो है वो आपको साइलेंटली, मतलब बिना कुछ बोले बताए, आपको प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, आपको सेफ रखते हैं। आजकल के टाइम पे कैसा कुछ बोलना पड़ता है हमको भी कि हाँ ठीक है, अरे हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, हम सेफ है, ठीक है, लेकिन ट्री बोल तो सकते हैं, लेकिन स्टिल साइलेंटली ऑफर केयर प्रोटेक्शन टू ऑल, हर किसी को वो क्या देते हैं? एक सेफ देते हैं, सेफ्टी देते हैं। ठीक है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस चीज की? प्रोटेक्शन की। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट थिंक्स ऑफ व्हेन ही लुक्स एट टॉल ट्री। ठीक है, ये तो हमारे मन में क्वेश्चन आया। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अब एज पर किसके? पोएट। ठीक है, जिन्होंने ये पोएम लिखी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो इस चीज को, जो टॉल ट्री है, उन्होंने क्या कंसीडर किया है? ठीक है, उन्होंने टॉल ट्री को अपने कौन से ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखा है, क्या टॉल ट्री इस तरीके से काम आता है कि क्या है? ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, जैसे ही इमेजिन्स, उन्होंने इमेजिन किया है देम टू वाचिंग, शेल्टरिंग एंड टीपिंग लाइक ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, किसको शेल्टर देते हैं? ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, हर किसी को मतलब कुछ ना कुछ वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कौन? टॉल ट्री। कौन होते हैं? टॉल ट्री। ठीक है, या आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, हम जाएंगे हमारी पोएम पे। ठीक है, ये रही हमारी पोएम जो दी है एलिन मैथ्यूज ने। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये क्या है? पूरा टॉल ट्री है। ठीक है, सॉरी, क्या दिया हुआ है? फर्स्ट हमारा टाइटल ही क्या है? टॉल ट्रीज के नाम से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट 1 2 3, हमारे पास कितने? 3 स्टैंजा है। स्टैंजा या पैराग्राफ बोले। ठीक है, विद देयर फीट, क्या बोल रहे हैं? विद देयर फीट इन द अर्थ एंड देयर हेड्स इन द स्काई। ठीक है, पोएट ने एक ट्री को किससे कंसीडर किया है? एक ह्यूमन से कंसीडर करते हो। ठीक है, पोएम ने एक ट्री के जो नीचे का पोर्शन है इसको क्या कंसीडर किया है? उसका फुट। ठीक है, हमारा पैर का पोर्शन कंसीडर किया है। ठीक है, फुट या फीट कंसीडर किया। ठीक है, यहाँ पे क्या वो दिख रहे हैं? इस चीज को फीट दिख रहे हैं, और सेम जो अपर पार्ट है उसको क्या कंसीडर किया है? हेड। ठीक है, एक ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो जज कर रहे हैं कि हमारा, ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट हेड होता है, लेकिन सबसे लोअर में हमारे फीट होता है। ठीक है, जिसमें वो क्या बोल रहे हैं कि विद देयर फीट इन दी अर्थ, कहां पर है? यहां पर भी जो रूट्स है, ठीक है, ये जो रूट्स होती है वो कहां पर है? अर्थ में है। अर्थ के अंदर ही होती है, जमीन के अंदर होती है। मींस क्या है? वो उनके फीट है। और सबसे जो टॉप का पार्ट है वो उनका क्या है? हेड। जो किस साइड पे है? देयर हेड इन दी स्काई, किधर है?
ऊपर आकाश की तरफ है। द टॉल ट्री वॉचेस द क्लाउड गो बाय, ठीक है। टॉल ट्री जो है वो क्या करते हैं, जितने भी क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, ये सारी क्या है, दिख रहा है आपको क्लाउड्स, इन सबको क्या बस वो जाता हुआ देखते रहते हैं कि वो कभी ऐसे इस तरीके से मूव में जाते रहते हैं, ठीक है। टॉल ट्री का फर्स्ट स्टेंजा में क्या बता रहे हैं कि पोएट ने जो उसके फीट है, मींस जो उसके रूट है, उसको क्या कंसीडर किया है, एक ह्यूमन के फीट की तरह देखा गया। सबसे टॉप पार्ट जो है उसको क्या बोला, एक टॉल ट्री का हेड लिया हुआ है। टॉल ट्री क्या काम करता है, वो सिर्फ जो जितने भी क्लाउड्स है उनको एक जगह से दूसरे जाते हुए देखता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका स्टैंजा देख लेते हैं हम। When the dusk sends quickly, dusk का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, डस्क का मतलब क्या होता है, डस्क का मतलब होता है इवनिंग, ठीक है, शाम का जब टाइम बता रहे हो, ठीक है। When the dusk sends quickly, बहुत से जल्दी से एकदम शाम हो जाती है ना, ठीक है। The birds to rest, ठीक है, बहुत सी, ये तो कॉमन सी बात है कि जब जब शाम का टाइम होता है हर कोई आराम के लिए चला जाता है, ठीक है, हम लोग भी घर चले जाते हैं। जितने एनिमल्स है या बर्ड्स, आपको डे टाइम पे देखो आपको बहुत से एनिमल्स बर्ड्स यहाँ वहाँ सब जगह दिखेंगे। इनफैक्ट बर्ड्स भी आपको उस वक्त दिखेंगे कि हाँ यार इतनी बर्ड्स आ रही है, या कोई खाना खिलाता हो तो वहां पर होगी। लेकिन जब शाम का टाइम होता है उसके बाद आप कितना भी दे दो बर्ड्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हो गया, उनका टाइम हो गया, अब वो कहाँ जाएंगे, रेस्ट के लिए, ठीक है, रेस्ट के लिए चले जाते हैं। वो रेस्ट के लिए कहाँ जाएंगे, The tall tree shelter them safe in a nest, ठीक है। उनको रेस्ट कहाँ पर मिलता है, जो टॉल ट्री है, ठीक है, ये टॉल ट्री है वो उनको एज उनका क्या है, शेल्टर है, ठीक है, उनका घर है जहां पर वो अपना आराम से वो अपने नेस्ट में रह सकते हैं, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग तो ठीक है, उनके पास एक खुद का घर है, वो वहीं पर रह सकते हैं। लेकिन एज पर जो एनिमल्स की बात करो, और एनिमल्स में भी बर्ड्स, मोस्टली बर्ड्स जो है, ठीक है, उनके लिए तो एक यही एक चीज है जहां पर वो अपना नेस्ट बना के रह सकती है। वो भी कैसे, सेफली, ठीक है, पूरी तरीके से कैसे हो सकती है, सेफ है वो, क्योंकि हर जगह जो ब्रांच है उसको अपना नेस्ट बना सकती है। जो दूसरे जो एनिमल्स है जिससे उसको डेंजर मतलब डर है कि वो खा जाएंगे, तो उससे भी वो थोड़ी हाइट पर रहती है कि यहां तक वो क्या है, सेफ है, ठीक है। इस तरीके से हमने सबसे ऊपर देखा था कि कैसे ट्री बता रहा है कि वो कैसे सेफ्टी प्रोटेक्शंस देता है, ठीक है। यहाँ पर किससे कंपेयर किया था उसको, बर्ड्स से, ठीक है, कि बर्ड्स के लिए वो कैसा है, सेफ्टी मेजर्स देता है। लास्ट स्टेंजा में देखते हैं हम, एंड देन इन द नाइट, अब कब की बात कर रहा है, और रात को, ठीक है। तीन स्टेज देखी हमने, एक थी स्काई, सुबह का टाइम था, ये शाम का टाइम है, लास्ट है रात का टाइम, नाइट दिया है। विथ टॉल ट्रीज पीपिंग, ठीक है, पीपिंग का मतलब क्या होता है, इस पीपिंग का मतलब होता है वॉचिंग, ठीक है। पीपिंग का मतलब क्या होता है, वॉच मतलब देखना, ठीक है। पीप का मतलब होता है वॉच, आईएनजी आ गया, मतलब कंटीन्यूअस टेंस लग गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। पीपिंग मतलब देखते रहना, देखते रहना को क्या बोल सकते हैं, वॉचिंग, मतलब कंटीन्यूअसली वो देखते ही रहता है। क्या, द टॉल ट्री पीपिंग, द मून शाइन्स डाउन ऑन एंड वर्ल्ड दैट्स स्लीपिंग, ठीक है। जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जाता है इंसान गहरी नींद में सोता जाता है, ठीक है। द मून शाइन्स डाउन, जैसे जैसे सूरज के, जैसे सूरज ऊपर आ जा, चांद जो है ऊपर आ जाता है, वो धीरे 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 जो चांद का जो डार्कनेस होती है वो कम होती जाती है, उसकी लाइट जो है वो कम होती जाती है, और लोग उतने ही गहरी नींद में सोते चले जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे पूरा खत्म हो जाता है तब लोग उठ जाते हैं। द मून शाइन्स डाउन, ठीक है, जैसे शाइन, उसकी शाइनिंग कम होती जाती है ऑन अ वर्ल्ड दैट्स स्लीपिंग, और लोग उतनी गहरी नींद में सोते जाते हैं, ठीक है, ठीक है। हमारे ऑथर हमको यहाँ पता हुआ है, एलन मैट्रिक्स, ठीक है, ये ऑथर है जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी बताया कि टॉल ट्री को अगर वो किस तरीके से कंसीडर करते हैं। उन्होंने तीन स्टेज में दिखाया है हमको। फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जिस पे था उन्होंने स्काई टाइम पे दिखाया है, डस्क के टाइम पे दिखाया है उन्होंने, ठीक है, एंड लास्ट एक कौन सा था, नाइट टाइम पे दिखाया है। एक दिन का टाइम, इवनिंग का टाइम एंड नाइट, रात का टाइम था। फर्स्ट वाले में आपने कैसा देखा था कि वो दिन के टाइम पे क्या बता रहे हैं कि जो भी ट्री है उसके जो फीट है वो कहां पर है, अर्थ पे है, उसका हेड सबसे ऊपर है, और वो क्या कर रहा है,
जितने भी बादल जो है, जितने क्लाउड्स है, वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, उनको वो ध्यान से देख रहा है। अब नेक्स्ट टेंसा में क्या है, शाम के टाइम पे जब भी जैसे शाम हो जाती है तो जल्दी से बर्ड्स जितनी भी है वो सब रेस्ट करने के लिए आती है, तो वो सारी बर्ड्स को अपने अंदर आने देते कि ठीक है तुम यहाँ पर आके सेफली रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, वो क्या उनको एक एज अ शेल्टर प्रोवाइड करता है कि हाँ आप यहाँ पर आराम से बी सेफ, आप यहाँ पे रह सकते हो। तब वहां पे क्या अपना नेस्ट बना लेती है कि हाँ मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है, अब रात की बात है, जैसे इवनिंग का अब क्या आएगी, रात आएगी। रात के टाइम पे क्या होता है, एट इन द नाइट विद द टॉल ट्री पीपिंग, का मतलब हमने देख चुके हैं क्या होता है, वॉचिंग। वो किस चीज को देखता रहता है, जैसे जैसे चांद जैसे ऊपर आता है उसकी शाइन होती है, ठीक है, चांद का भी एक उजाला होता है, ठीक है, जैसे जैसे वो उजाला धीरे 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 कम होता जाता है, लोग उतनी ही गहरी नींद में आते जाते हैं। ठीक है, एक लेवल आ जाता है कि जब चांद का उजाला पूरा खत्म हो जाता है तब एक सूरज का उजाला आता है, और तब धीरे धीरे लोगों की नींद तो खुलने चली जाती है, खुल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को, ठीक है, डे नाइट और पूरी एक दिन हो गया हमारा, तो वन डे एक दिन टॉल ट्री का पूरी क्या क्रिएटिविटी होती है, वो क्या करता है एक टॉल ट्री की, वो हमारे पोएट ने बताया हमको यहाँ पे। ठीक है, पूरा क्लियर। ये जस्ट एक टॉल ट्री है, ये तो हमारे पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि उन्होंने अपना इमेजिनेशन रखा है। आप लोग चाहो तो आप लोग खुद भी एक इमेजिन करो कि आपके आसपास जो ट्री है आप उसमें क्या ऑब्जर्व करते हो, कि क्या आप उसको किस चीज से रिलेट करते हो। यहाँ पर हमारा जो पोएट है उन्होंने एक टॉल ट्री की कंपैरिजन किसने की थी, एक ह्यूमन से करी है। ठीक है, कि वो इस तरीके से खड़ा, यहाँ पर उसका हेड है। ठीक है, ये उनका एक इमेजिनेशन है। आप अपना एक इमेजिनेशन यहाँ पे रखो और आप अपने हिसाब से सोचो। ठीक है, देन ये चीज तो और भी इजी लगेगी। ठीक है, चलिए ये क्या क्या दिया हुआ है, पार्ट 1 दिया हुआ है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा ये सब वही है। ठीक है, पार्ट 1 विद देयर फीट एंड क्लाउड्स गो बाय, तो उसी के अंदर इस स्टैंजा को बताया है आपको, by saying that the trees have their feet in the earth and their heads in the sky, the poet conveys to the reader that the tree are very very tall। ठीक है, यहाँ पर पोएट, आप जितने भी हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, तो हमको पोएट क्या बताना चाहते हैं कि जितने भी ट्री है वो बहुत 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 ही ऊंचे हैं। ठीक है, बहुत ही टॉल है। The poet looks at the tall tree and feels that they are standing and watching the cloud as they pass। पोएट क्या कर रहे हैं, वो उस जगह पे खड़े और टॉल ट्री को देख रहे हैं कि हाँ यार, ये अगर टॉल ट्री यहाँ खड़ा है, जैसे मैं अगर एक टॉल ट्री को देख रहा हूँ, ठीक है, पोएट के निगाह से अगर टॉल ट्री को देख रहे हैं, तो वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि शायद ये टॉल ट्री अब किस चीज को देख रहा होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी टॉल है, वो किसको देख रहा है, उसके ऊपर वाली चीज को। उसके ऊपर क्या है, क्लाउड्स है। ठीक है, तो वो किसको देख रहा होगा, क्लाउड्स को देख रहा होगा। Do you notice that she also described the tree as if they were human beings with heads and feet and even eyes of see things around them। उन्होंने क्या किया कि आपने कभी ऐसी चीज नोटिस करी है कि क्या जो ट्री है उसके खुद का भी एक सर होगा, उसके खुद के भी एक पैर होंगे। ठीक है, प्लस क्या वो कभी ना कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये जैसे हम किसी ट्री को देख रहे हैं, क्या वो भी तो हमको बाकी जितनी हमारे एनवायरनमेंट की चीज है क्या उनको भी वो देख रहा होगा। ठीक है, why does the poet compare the tall tree to human being। ठीक है, हमको भी एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि क्यों पोएट ने, जो हमारे ऑथर है, उन्होंने क्यों एक ट्री की कंपैरिजन एक ह्यूमन से क्यों करी। ठीक है, वो किसी और चीज से भी कर सकते थे, लेकिन क्यों उन्होंने सिर्फ एक टॉल ट्री की कंपैरिजन एक ह्यूमन बीइंग से करी। Does the poet see some other similarity between human beings and the tall trees। क्या उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग और टॉल ट्री की कुछ कंपैरिजन देखी, क्या जैसे टॉल ट्री कुछ काम करता है ह्यूमन बीइंग भी ऐसा कुछ करता है, क्या इसीलिए उन्होंने कंपैरिजन की है। ये क्या हो रहा है, हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्यों, इसलिए यहाँ पर भी उन्होंने क्वेश्चन दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, मे बी, ये हमारा क्या है, हम assumptions लगा रहे, मे बी she feels that some human beings are like the tall tree that are strong, tall and powerful। ये क्या हो रहा है, मे बी हम हमारा assumption लगाते हैं कि शायद जो हमारे ऑथर है उनको ऐसा लगा होगा कि जो टॉल ट्री है वो कैसा होता है, लंबा होता है, एकदम स्ट्रांग होता है। ठीक है, एंड वो कैसा होता है, मोर पावरफुल होता है, कितनी भी हवा आंधी कितना भी आ जाए वो अपनी जगह से नहीं हटता। मे बी ऐसे कोई ना कोई तो हमारे ह्यूमन बीइंग भी होंगे
जो इसी तरीके से टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही पावरफुल है। इसीलिए उन्होंने कंपैरिजन किससे किया है? ह्यूमन बीइंग से किया है, ठीक है। लाइक द टॉल ट्री दैट हैव देयर फीट इन द ग्राउंड, these empowered human beings are humble, kind and caring towards those who need their help, ठीक है। जैसे एक टॉल ट्री अपने पैरों के दम पे खड़ा है किसमें? पृथ्वी पे। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि वो वहीं पर खड़ा रह सकता है और आने जाने किसी की भी हेल्प वो कर सकता है। जैसे एज सेम ह्यूमन बीइंग भी जो है, ठीक है, हेल्प करते हैं, ठीक है। सेम कोई ना कोई चीज में हम भी किसी ना किसी की हेल्प करते ही है, ठीक है, फिर वो चाहे अनजाने क्यों ना हो। कि अगर किसी को हेल्प चाहिए हम सबसे पहले आगे होते। सेम ट्री का भी यही बताया, क्या वो किसी को जानता है? नहीं, लेकिन सबसे पहले आगे हेल्पिंग में सबसे आगे होता है, ठीक है। इसी लोगों ने क्या, एंड इट्स अ काइंड एंड केयरिंग टुवर्ड हु नीड्स देयर हेल्प। जिसको मदद के लिए चाहिए हम इंसान सबसे पहले जाते हैं, फिर वो भले कोई भी हो, एक कोई इंसान ही क्यों हो या कोई एनिमल हो या कोई ट्री हो, ठीक है। इफ अगर वो तकलीफ में तो हम जाके उसकी हेल्प करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ठीक है। सेम अब क्लियर हुआ कि यहां पर उन्होंने क्यों एक ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया था, ठीक है। चलिए ये आपकी कुछ एक्सरसाइज दी हुई है यहाँ पे, ये ऐसा सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए अगर आपको चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। सम टॉल ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट, ठीक है। कुछ कुछ दिए हुए इसके अंदर, ये कहां पर कौन सा ट्री है। जैसे टॉप 3 टॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ ट्री, सबसे बड़े बड़े ट्री कहां पर है। एक है कॉस्ट रेडवुड जो है कैलिफोर्निया यूएसए में, जो उसकी फीट आपको दिखा दी गई है, कितनी है उसकी फीट, ठीक है, ये उसका बताया हुआ है 379.1 फीट है। ऑस्ट्रेलियन माउंटेन एश 326.8 फीट, तो शिमला ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। कॉस्ट डॉलर्स दिया हुआ है तुमको, ठीक है, यूएसए में, ठीक है। इसीलिए क्या है, जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है, ठीक है, आराम ये सब बताया हुआ है। बहुत सारे आपको इसमें दिख जाएंगे। द बोधि ट्री एट द श्री महाबोधि टेंपल, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये इतना बड़ा ट्री है, ठीक है, ओके। बहुत से जो बड़े बड़े ट्री है वो सारे कैलिफोर्निया में ही, ठीक है, कैलिफोर्निया के अंदर सबसे बड़े से बड़े ट्री वहीं पर है, ठीक है। ये आपका जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ठीक है, ठीक है। ये आपकी कुछ एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स के आपको पेयर दिए हुए हैं, ये भी कुछ जनरल नॉलेज का ही है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिएगा, ठीक है। टर्मिनल क्वेश्चन है 20 to 25 वर्ड्स में, उनके एक्टिविटीज लिखनी है टॉल ट्री की, जैसे एज पर जो पोएट ने बताया, ठीक है। पोएट ने उनको 3 चीज में डिस्क्राइब किया था, कौन सी थी, एक डे में, स्काई डे टाइम, इवनिंग टाइम एंड नाइट टाइम में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसी चीज में निकला था। व्हिच एक्टिविटी डू यू अप्रिशिएट द मोस्ट एंड व्हाई, आप कौन सी एक्टिविटी अप्रिशिएट करते हो एज पर टॉल ट्री के कंपेयर में, ठीक है, कौन सी करते हो, ठीक है। उस चीज को आपको यहाँ पे लिख देना है सिर्फ, बस।